In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन, बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में। लेक्चर 3 के साथ मैं हाजिर हूँ। लेक्चर 1 में क्या पढ़ा, लेक्चर 2 में क्या पढ़ा, आपको मालूम है। लेक्चर 2 के अंदर हमने ऐसे को डिटेल से पढ़ा कि ऐसे को लिखना किस तरह है, पैटर्न क्या है, ऑल अबाउट दैट। लेक्चर 3 आपकी समझ में नहीं आएगा अगर आपने लेक्चर 1 नहीं सुने हुए। लेक्चर 2 खास तौर के ऊपर लाजमी है लेक्चर 3 को सुनने के लिए, वरना आपको समझ नहीं आनी। सर्च इस तरह करना है, प्रिपरेशन ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन लेक्चर 1, बाय अब्दुल रहमान यासीन लेक्चर 2, लेक्चर इस तरह सर्च करना है आपने। लेक्चर 3 में हाजिर हैं। लेक्चर 3 में बात करेंगे इस तरह कि हमने लेक्चर 2 में बात की थी ऐसे को आप पैटर्न के बारे में, मेन बॉडी के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में एंड कंक्लूजन के बारे में। अब बात करेंगे हम कंटेंट के बारे में। हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन लिखना है, हमें पता लग गया कि मेन बॉडी में एक ख़ास पर्टिकुलर टॉपिक पर रहना है। हर मेन बॉडी का जो पैराग्राफ होगा वो किसी खास एक एजेंडे पर होगा, किसी खास एक पहलू, एक टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर होगा जो हमें सबसे ऊपर हेडिंग मिली हुई है ऐसे की। उस ऐसे की खास हम जिस तरह हमें मोहम्मद जना, उसकी हमने तालीम के ऊपर एक पैराग्राफ बनाया, फिर उसकी सियासत के ऊपर एक पैराग्राफ बनाया, ये मेन बॉडी है। फिर कंक्लूजन दिया। अभी तो हमें पता लग गया कि भाई मेन बॉडी में ये सीन होता है, कंक्लूजन में ये सीन होता है, इंट्रोडक्शन में ये। आप जो लिख रहे हैं, लिखते वक्त हमने कौन सी मिस्टेक करनी है, ये बड़ी अहम चीज़ है, कंटेंट राइटिंग। मिसाल अब जो हमने कल ऐसे पढ़ा, हम जो लेक्चर 2 में जो हमने ऐसे पढ़ा इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, उसी ऐसे को मैं दोबारा आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और उसी को बताऊँगा कि आपके किसी तरह गलतियाँ हो सकती हैं। जिस तरह के ऐसे आपके सामने प्रेजेंट है। सोशल मीडिया एक ऐसा आला है जो लोगों को इजहार राय, तबादला ख्याल और वीडियो शेयरिंग की इजाज़त देता है। अब यहाँ पे तो ऐसे ये गूगल के ऐसे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एक्यूरेट लिखा हुआ है, लेकिन एक बच्चा जब लिखेगा ना, एक बच्चा वो यूँ लिखेगा, यानी कि उसने एक लाइन लिख दी है, फिर वो लिखेगा कि अब इंटरनेट से जो है ना बहुत से फ़ायदे हो गए हैं, आप यहाँ बैठकर किसी दूसरे ममालिक में फ़ौरन से रब्ता कर सकते हैं। ओके, उसने एक बार ये बात कर दी, फिर वो नेक्स्ट कोई बात करेगा कि लोग जो है ना वो इंटरनेट से ज़िंदगी आसान हो गई है, यहाँ जो है ना वो यूज़र एक दूसरे से फेसबुक पे बात करते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, प्लेस, इंट्रोडक्शन से लिख दिया। अब जो बातें उसने पहले पैराग्राफ में लिखी उनमें से एक लाइन फिर पकड़ेगा दूसरे पैराग्राफ में। जब वो दौर था कि जब लोग ख़तों खतूत देते थे और ख़त पहुंचने में, वसूल करने में एक खासा वक्त दरकार होता था, लेकिन अब इंटरनेट ने ये दूरी ख़त्म कर दी है और आप एक लम्हे में अपना पैगाम किसी भी दूसरी ममालिक में इवन कि आप पहुँचा सकते हैं। अब ये बात तो भाई तुमने इंट्रोडक्शन में भी की है, अब ये फिर कर रहे हो। बस ये कर रहे हैं कि एक लाइन जो लिख दी है ना, अब वो दोबारा नहीं लिखनी। वो मेन बॉडी का पैराग्राफ है, वो मेन बॉडी का कोई दूसरा तीसरा पैराग्राफ है, वो इंट्रोडक्शन। जो एक बार बात लिख दी, अब वो दोबारा बात नहीं करनी। लेकिन तालिब इल्म ये गलतियाँ करते हैं, ये गलतियाँ होती हैं, लेकिन इसलिए मैं इसके ऊपर ख़ास लेक्चर बना रहा हूँ, वरना वो लेक्चर 2 मेरा काफ़ी था। ठीक है, मैं उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ पे आए। सेकेंड पैराग्राफ पे जब फ़ायदों की बात करेगा, फ़ायदों की बात करते करते वो फिर कोई 2-3 ऐसी चीज़ें रहेगा कि इससे ज़िंदगी आसान हो गई है, इंटरनेट ने ज़िंदगियों को बहुत तब्दील कर दिया है। ये बातें सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में भी की होंगी, अब सेकंड में फिर कर रहा है। अब तीसरे में जो है ना वो आते हैं जैसे नुकसानात था, हम ऐसे को पढ़ भी लेते हैं। सोशल मीडिया के अच्छे मकासद के लिए भी सरंजाम दिए जा सकते हैं। यूज़र एक दूसरे से रब्ता रखते हैं, अपने ख्याल का इजहार करते हैं, तस्वीर का दूसरा को सामने आता है। ये तो मेरा एक ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपके साथ में डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो बताना ये चाह रहा हूँ कि तालिब इल्म ये करते हैं कि एक लाइन पहली, जिनको उनके पास इतना इल्म नहीं ना होता, वो फिर एक लाइन को रिपीट करते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट का ऐसे ये वो ऐसे नहीं है जो आप इंटर में लिखते आए हैं, जो आप मैट्रिक में लिखते आए हैं, जो ऐसे लिखने की आपको आदत पड़ी हुई है। सफ़े बढ़ते जाओ, नंबर लेते जाओ, यहाँ सफ़े बढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। ऐसे जो हम इंटर में मैट्रिक में लेते थे उसके अंदर हम 6-7 चीटें बढ़ दी, नंबर मिल जाएंगे, 8 चीटें बढ़िया तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जितना आपने यूनिक लिखना है उतने नंबर मिलने हैं। ऐसे के अंदर आपने मरा के कितने पैराग्राफ लिखने हैं, बहुत मार के तो 6 लिखने हैं, वरना 5 पैराग्राफ आपने लिखने हैं। इन ये 4-5 पैराग्राफ कोई ज़्यादा नहीं है, ये कोई 1.5 सफ़ा या 2 सफ़े आप कहेंगे। एक सफ़ा लेते हैं, ये साइड या ये 2 साइडें, एक सफ़ा बन जाएंगे। एक सफ़े का आपके सामने ऐसे है तो इसके 15 नंबर हैं। फिर इसका मतलब जो नंबर मिलने हैं ना वो वाकई चेक हो के नंबर मिलने हैं। आपका एक लफ्ज़ स्कैन होना है। जो चेक कर रहा है, अगर मेरे जैसा बंदा चेक कर रहा होगा, मैं तो नंबर ऐसे नहीं दूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे 15 नंबर का सिर्फ 5 पैराग्राफ लिखने हो तो उसमें क्या आपका एक हर्फ भी अगर रिपीट हुआ हो
उसका नंबर काटा जाएगा। और नंबर काटते हैं HEC में जब टेस्ट चेक होते हैं नंबर इसीलिए करते हैं। पैटर्न तो सर ठीक था, आप ही का पैटर्न हमने फॉलो किया। कुछ सर कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे सर आपका पैटर्न फॉलो किया, यकीन करें 24 नंबर लेके आऊँ 25 में ऐसे पता मौजूद है। मुझे पर्सनल टैक्स करके मुझे कॉल करके थैंक यू करते हैं सर आपकी, हमने आप ही को फॉलो किया तो नंबर हमने छप्पड़ फाड़ के लिए। और ऐसे बच्चे होते हैं सर पैटर्न तो आपको फॉलो किया हमने, लेकिन नंबर आए हैं 7 ऐसे में से क्या करें। होगी मिस्टेक सर ये होती है, पैटर्न तो पता लग गया। अब जो कंटेंट आप लिख रहे हैं इसमें आपने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है कि एक लाइन जो आप लिख रहे हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीट का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर यूनिक लिखना है आपने। नुकसानात पे अब फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ उसने लिखा है इंट्रोडक्शन का, इंटरनेट ये है, फिर उसने लिखा फ़ायदे ये हैं। आप नुकसानात की बात करेगा, इवन के तलबा यूँ होते हैं कि एक पैराग्राफ में ही 2 बातों को रिपीट कर जाते हैं। एक तो ये होता है ना कि आपने एक बार लिखी इंट्रोडक्शन में, उसको फिर रिपीट किया दूसरे पैराग्राफ में, फिर रिपीट किया तीसरे पैराग्राफ में। कुछ तलबा यूँ गलती करते हैं कि एक लाइन को एक पैराग्राफ में 2-3 दफ़ा लिख जाते हैं। वो पढ़ने वाले कहता है भाई कितनी दफ़ा एक लाइन लिखनी है, ज़िंदगी आसान हो गई है, ज़िंदगी तब्दील हो गई है, ज़िंदगी का रुख तब्दील हो गया है, ज़िंदगी तब्दील हो गई है, ज़िंदगी का रुख तब्दील हो गया है। ज़िंदगी मायने एक है, लफ्ज़ों का थोड़ा रद्दोबदल किया है। ये भी काम नहीं करना कि लफ्ज़ों का हेर फेर करके, जिस तरह की मिसाल लेते हैं जी आप बहुत खूबसूरत हैं, एक मैं लिख दिया आपकी लाइन, आप बहुत काबिल ताइन हैं और काबिल ताइन है और काबिल तहसीन हैं। अब इसका मतलब ये हो गया काबिल तहसीन कि आप बहुत खूबसूरत हैं, हसीन हैं, आप बहुत प्यारे हैं। मैंने कि मतलब एक ही है लेकिन मैं लाइनें लिखी जा रहा हूँ। तो ये काम नहीं करना कि आप वही काम कर रहे हैं कि जिसका जो है ना वो शरबत निकाली जा रहे हैं एक चीज़ का, और जो है ना वो गिलास चाहिए आपको एक चाहिए आपको इनके माल्टे का एक सेवा, लेकिन आप जो है ना वो माल्टा नहीं छोड़ी जा रहे हैं। ये काम नहीं आपने करना, ठीक है। आपने जो एक लाइन एक वर्ड जो आपने लिख दिया इंटरनेट के बारे में, लामा इकबाल के बारे में, जो भी ऐसे आपको आता है, अब वो लाइन दोबारा रिपीट अगर होती है तो आपका 2 नंबर कटते हैं। समझ लग रही है आपको? जिस तरह मैंने कहा कि जी इंटरनेट ने दुनिया को तब्दील कर दिया है, इंटरनेट से बहुत सारी सहूलियात इंसान को मैसर हो गई हैं, इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील होकर रह गया है। लिख दी चीज़ें एक बार लिखी। अब इनमें से एक लाइन भी दोबारा किसी भी पैराग्राफ में रिपीट हुई 2 नंबर एग्जामिनर काटेगा। और अगर किसी ने 2 लाइनें लिखी हैं और दोनों को फिर कहीं रिपीट कर दिया है, जिसके मीन आपको 4 नंबर गए। अब आपके नंबर पीछे कितने रह गए? नंबर आपके रह गए अपना 11 नंबर। अब 11 में से आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है, लिखा किस टाइप है, रेलिवेंट भी लिखा है, इरेलीवेंट लिखा है, उसके नंबर भी कटने हैं। तो ये कुल मिला के कुछ 6-7 नंबर बन जाते हैं जो आपको मिलने होते हैं। तो मेरे भाई एक छोटी सी मिस्टेक आपको इतना बड़ा ब्लंडर करेगी। बताने का इस लेक्चर का मतलब सिर्फ एक ही था, चीज़ें रिपीट नहीं करनी, जो बात एक बार लिखी है बस, अब नई बात सोचो। ये ऐसे लंबा चौड़ा नहीं है, ऐसे बड़ा छोटा है, इसी की प्रैक्टिस करो। सर ऐसे हमें कोई दे दें आप, ऐसे हम कहाँ से लें? ऐसे के लिए जो मेरी टीम वर्क कर रही है वेबसाइट के ऊपर, डेली बेसिस पर कोई 100 आर्टिकल अपलोड हो रहे हैं, लेकिन लॉ एडमिशन का जो सेक्शन है abdurrahmanfoundation.com, इस पर जो सेक्शन है लॉ लेटेस्ट, उसको हमने अपडेट कर दिया है। आपने सिंपल वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जितने ऐसे डेली अपलोड होंगे आपने डेली इस वेबसाइट पर बसता रहना है। डेली यहाँ पे जो चीज़ें अपलोड होगी ना, सिर्फ ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट लेट के नई चीज़ें जो अपडेट होकर टेस्ट में आएंगी वो सारी वहाँ पर पब्लिश की जाएंगी मेरी टीम की तरफ से। आपने वो लाजमी, आपको सेशन छेड़े ना छेड़े, लेकिन abdurrahmanfoundation.com पर जाकर आपने जो लेटेस्ट का क्वेश्चन है उसको लाजमी डेली बेस पर सर्च करना है। वहाँ चीज़ें हम आपके लिए डेली बेस पर अपलोड करेंगे। ऐसे जो आ रहे हैं उसको आपने मस्ट पढ़ना है। उन इल्म जो है ना, देखिए पहले चीज़ तो ये है कि ऐसे जब लिखें गूगल ना करें, गूगल तो करना पड़ेगा, हमारे पास वो इल्म नहीं है। चलिए एक बार इल्म इकट्ठा कर लिया, अब जब लिखें तो फिर ज़ुबानी लिखें, क्योंकि लैट में आपके पास गूगल नहीं होगा वहाँ पर आप, इसलिए अभी इल्म इकट्ठा कर लें, उसकी फिर प्रैक्टिस नेट बंद करके करें, आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था, लेक्चर 2 लेक्चर 3, ये सिर्फ कंटेंट, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को जो है ना वो ये लगा कि लेक्चर बहुत लंबा था, लेकिन माज़रत के साथ ये बातें नहायत अहम थी जो मैंने बहुत तलबा में देखी हैं, तादाद में देखी है। मैं फर्ज समझता था कि ये चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, मैंने आपको बताया, तो शायद आपका टाइम ज़ाया हो गया हो, लेकिन मैं माज़रत ख्वाह हूँ। ये चीज़ें जो थी ना वो बहुत ज़रूरी थी बताना, मैंने बताई। लेक्चर 3 था ये। लेक्चर 4 में इंशाल्लाह पर्सनल स्टेटमेंट के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए अब्दुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। व मालिना ईदुल बलगुल मुबीन। थैंक यू।